गूगल एड्स में बनाएगा तो ये एड्स तो बनाने सीख लिए, डिस्प्ले एड्स पीछे की पीछे ये एड्स कैसे बनते हैं हमने सीख लिया। ये एड्स कैसे बनते हैं सब हमने सीख लिए। ये एड्स कैसे बनते हैं सब हमने सीख लिए। डिस्प्ले ऐड कहते हैं इसको। इतनी अब हमें बनाने आज सर्च ऐड। सर्च ऐड एक काफी डिमांडिंग चीज भी है। सर्च ऐड क्या है तो पहले वो समझाएंगे भी थोड़ा सा। मैंने गूगल पे सर्च करा नोएडा 3 BHK फ्लैट। कह रहा है लोगों का एसईओ गया पीछे। कह रहा है लोगों ने जो एसईओ करा होगा ना कीवर्ड पे नोएडा 3 BHK फ्लैट पे, कह रहा वो सब गया पीछे, बेकार बेफालतू का एसईओ कर रहे हैं। कह रहा वो लोग ऊपर आएंगे जो पैसा देते हैं, जो लोग ऐड चलाते हैं। तो सोचे जो लोग कई सालों से इस कीवर्ड पे एसईओ कर रहे होंगे, कई सालों से एसईओ कर रहे होंगे, वो बैठे हैं 5वें चौथे नंबर पे, और जो पैसे दे रहे हैं वो कहाँ बैठे हैं? टॉप पे। और जो थोड़े कम पैसे दे रहे होंगे वो दूसरे पेज पे भी बिठा देते हैं उनको, तीसरे चौथे पेज पे। 3-4 पेजों तक ऐड चलते रहते हैं कुछ एड्स पे। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी जब मैंने सर्च करा नोएडा 3 BHK फ्लैट, तो ये हमें कुछ एड्स देखने को मिले। तो ये गूगल की एक ऐसी सर्च एड टेक्निक है। टेक्निक क्या मतलब, एक उनका सर्विस है जिसमें जो लोग पैसा देंगे वो सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर आ जाएंगे। आ भी नहीं। नोएडा 3 BHK फ्लैट, इस इंसान ने ऐड चला रखा होगा इसकी साइट पर, यहाँ पर ऐड चल रहा है और ये टॉप पर आ रहा है सर्च ऐड की मदद से। 3 BHK फ्लैट, ये भी देख सकते हैं कि ऐड चल रहा है। ये भी एक ऐड चल रहा है, देखो नीचे कैसे इसने लिंक्स बना रखे हैं, इनको साइट लिंक्स कहते हैं। भी इन पे भी बात करो। 1-2 कीवर्ड और सर्च कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स सर्च करते क्लाउड कंप्यूटिंग की तारीफ आ गई, और पहले नंबर पे फिर क्या आ गया बेसिकली? ऐड। तो जो लोग मेहनत करके आए होंगे एसईओ करके, वो तो बैठे हैं नीचे, लेकिन जो लोग पैसे दे रहे हैं वो लोग टॉप पर आते हैं। आप किसी भी अलग अलग तरीके के कीवर्ड वगैरह सर्च करें, आपको अधिकतम पर ये मिलेगा। ऐसे अब ऐसे इस पे सिर्फ नॉर्मल कीवर्ड, पर कुछ कभी कभार ना चल तो इन पे भी रहा होता है, लेकिन जब हम 3-4 बार ऐसे सर्च कर लेते हैं तो गूगल फिर हमें ऐड दिखाता नहीं है जल्दी। अब मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेकिन लाइन से ऐड आने शुरू हो गए। 3 ऐड चल रहे हैं, तीनों कंपनियां कोई ऐड चला रही है। अब ये जो ऐड चल रहे हैं ना, इनको सर्च एड्स बोलते हैं, और हमें भी आज यही ऐड चलाने बनाने सीखने। ये जो एड्स चल रहे हैं इनको सर्च एड्स बोलते हैं, और हमें भी आज यही एड्स बनाने सीखने। करेंगे धीरे धीरे, बात शुरू करते हैं कि किस तरीके से सर्च एड बनते हैं। पीछे भी दे देना। सर्च ऐड बनाने के लिए सेम आपको वहीं आना पड़ेगा। गूगल एड्स आ जाए। गूगल एड्स के अपने पहले लिंक पे पढ़ा रखा, तो ज्यादा बात करूंगा नहीं कहां से अकाउंट क्या बनता है। गूगल एड्स पे स्टार्ट नाउ कर लेते हैं, साइन इन भी कर लेते। फर्स्ट टाइम आओगे तो इस तरीके का देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे करीबन 18 कैंपेन बना रखे हैं इसमें। पहले तो मेरा तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है, हो सकता है आपका डैशबोर्ड ऐसा ना दिखे। जब आप फर्स्ट टाइम आए तो आपका डैशबोर्ड आपको कैंपेन के अंदर चल के ऐसा दिखे, इस तरीके। गूगल एड सर्च करें, गूगल एड्स पे ऐड चलाने आए, प्लस पे क्रिएट पे क्लिक करें। प्लस पे क्रिएट पे क्लिक करें, कैंपेन पर आए। यार किस तरीके का कैंपेन बनाना है, मैं मुझे ट्रैफिक चाहिए मेरी वेबसाइट से।
कह रहा ट्रैफिक चाहिए, कह रहा है इनमें से कोई गोल चुनने जो आपने पहले बना रखे थे वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। मैं नहीं, इनमें से कोई नहीं चुनने, कंटिन्यू करो। वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हैं और कह रहा है किस टाइप का ऐड चलाना है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्प्ले चला रखा, आज हम सर्च चलाएंगे। जो नहीं पढ़ रखा, जिन्होंने लास्ट टाइम, कुछ भी समझ नहीं आ सकता, नामुमकिन बातें हैं एकदम, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि डिस्प्ले ऐड को 95% सेम है, सर्च ऐड 95%, सब कुछ सेम। डिस्प्ले ऐड तो हमने पढ़ रखा, अब हम सर्च ऐड पे गए, क्योंकि ये वो अब चीजें थोड़ी है कि लास्ट टाइम मैंने अल्फाबेट्स में बी पढ़ाया था, आज हम सी पढ़ेंगे जी बच्चे। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट ट्रैफिक, और उसमें हम लोग कैंपेन का टाइप है सर्च। यार वेबसाइट का नाम बता दो, बहुत गेम चेंजिंग होता है वेबसाइट का नाम बताना। उससे मतलब ये बहुत सारे सजेशंस वगैरह सब आपको दे देता है। कैंपेन का कुछ नाम रख लीजिए, मैं रख लिया कैंपेन का नाम हमने कैंपेन का नाम भी रख लिया। वेबसाइट ट्रैफिक, सर्च ऐड का हमारा टाइप है कैंपेन का, किस वेबसाइट के लिए सारा काम हो रहा है, कैंपेन का नाम, कंटिन्यू सेम है अभी तक, तो वही है जो लास्ट टाइम पढ़ रखा था। कह रहा आप कन्वर्जन किस चीज के ऊपर रखना चाहेंगे, आपका फोकस किस चीज पर रहेगा कि जब कन्वर्जन हो तब पैसा कटना चाहिए या क्लिक होने पर पैसा कटना चाहिए। तो आप यहाँ से वो तय करते हैं कि आप कब पैसे कटवाना चाहते हैं। क्लिक होने पे, तो क्लिक होने पर आप एक अमाउंट सेट कर दें सीपीसी का, क्लिक पर कॉस्ट का। अब थोड़ा क्लिक पर कॉस्ट को समझा देता हूँ क्या होता है क्लिक पर कॉस्ट, ध्यान से सुनिए। किसी ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और अगर उसने इसके लिंक पे क्लिक दबा दिया ना, तो इस कंपनी के वॉलेट से कम 25 से 30 रुपए काट लेगा गूगल। अगर इस कीवर्ड का सीपीसी लोगों ने इतना हाई लगा रखा होगा तो। सर ये कीवर्ड का सीपीसी ऐसे पहचानते कैसे हैं, हल्की सी मदद कर देंगे, अब इतना सब बताया है तो। मैं गूगल पे कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, नोएडा 3 BHK फ्लैट, गूगल पे तो नहीं ऊबर सजेस्ट हुआ। क्या लाता है इस कीवर्ड के बारे में, इसके सीपीसी के भी कुछ बता नहीं रहा है यहाँ पे, कोई और कीवर्ड टारगेट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड से ओवरऑल ट्रैफिक तकरीबन मंथली 27,000 का ट्रैफिक है। इंडिया वगैरह से तो काफी अच्छा, कई लाखों का ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। कंट्री वगैरह चेंज करेंगे उस अकॉर्डिंग रिजल्ट भी पाएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट है। कीवर्ड का नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बहुत हाई डिफिकल्टी है, एसईओ डिफिकल्टी भी बहुत क्या है, हाई। इस कीवर्ड का सीपीसी 72 रुपए है। सीपीसी का मतलब होता है क्लिक पर कॉस्ट। यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है सीपीसी एवरेज, यहाँ पर बता रखा है क्लिक पर कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक इफ यू वांटेड टू पे गूगल टू बी सीन एज एन एड्स। कह रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड को गूगल पे एज अ एड बना के चलाना चाहते हो ना, तो लोग इस एक कीवर्ड पे गूगल को एक क्लिक के कितने रुपए दे रहे हैं, 72 रुपए, एवरेज 72 रुपए। इतना हाई सीपीसी कीवर्ड है।
वो तो बड़ा हाई डिमांडिंग है। एक और आधा सर्च करके बस लास्ट दिखा दूं। क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स सर्च करा, किसी दूसरे मेल अकाउंट पे आके सर्च कर लेते हैं, ऊपर से 2 से 3 बार की सुविधा देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स लाइन भी तो पढ़े, मैं जब पढ़ रहा हूं एवरेज कॉस्ट पर क्लिक, एवरेज कॉस्ट जाती है पर क्लिक की। ध्यान से लाइन को पढ़ते चलते रहेंगे, जब मैं ब्लैक वाली लाइन को पढ़ूंगा वहां पे टैली कोर्स इन टैली। हम इस पे ऐड चलाना चाहते हैं कि कोई भी सर्च करे गूगल पे, हमारा ऐड आए टॉप पे। गूगल बता रहा है रिसोर्सेज में, कह रहा पेड डिफिकल्टी ज्यादा मुश्किल नहीं, आसानी है। एसईओ डिफिकल्टी भी 30 आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो लोग ऐड चला रहे हैं वो एक क्लिक होने पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? 33 रुपए। एवरेज कॉस्ट पर क्लिक इफ यू वांटेड टू पे गूगल टू बी सीन एज एन एड। अगर आप चाहते हैं कि गूगल पे ये ऐड के रूप में दिखे तो आपको पर क्लिक का 33 रुपए देना पड़ेगा। यही सेम बात यहां हो रही है। हम एक ऐड चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग फ्री क्लासेस को लेकर। कह रहा है आप क्या चाहते हो कि गूगल आपसे क्लिक का पैसा ले, एक क्लिक पर इतना पैसा कट जाए, या कन्वर्जन का पैसा दे कटवाना चाहते हो? कन्वर्जन में ये होता है कि वो क्लिक करा, वेबसाइट पर गया, उसने कोई फॉर्म भरा, तब पैसा कटेगा। लेकिन आप बस कह रहे हैं नहीं जी गूगल बस क्लिक करवा दो कैसे ना कैसे। बहुत लोग होते हैं जो बस क्लिक के ही भूखे होते हैं। क्लिक के भूखे क्यों होते हैं मैं समझा देता हूं। क्या कीवर्ड सर्च करा मैंने? नोएडा 3 BHK फ्लैट, 1 2 3 कितने ऐड चल रहे हैं अभी? 3 ऐड। तीनों की वेबसाइट खोल दूंगा, सबसे पहले आपको फॉर्म ही दिखेगा कहीं ना कहीं, या तो पॉपअप बन के फॉर्म खुलेगा। अब आपके खुली बिल्कुल देखते रहो। ये देखो मैंने पहली वेबसाइट खोली, खोलने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर आराम से बढ़िया कहीं घूमेंगे, अपने आप थोड़ी देर में क्या खुल के आ गया? फॉर्म। ले लग रहा है इसी में हुआ है, ले लो और देखो, अगली देखो, सेकंड वाली पे मैंने क्लिक दबाया, सबसे पहले क्या खुल गया? फॉर्म। यहाँ सेकंड इस पे क्लिक दबाया, इस पे भी थोड़ी देर रुको या सामने कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये नहीं है बैठा हुआ है फॉर्म, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इनका कारण क्या है? इन्होंने ऐड चलाते टाइम गूगल को पता है क्या बोल रखा है? हमें तुम्हारे कन्वर्जन पे गूगल विश्वास नहीं है, तुम बस कैसे ना कैसे करके यूजर से क्या करवा देना? क्लिक। और अगर तुम क्लिक करवाओगे ना गूगल, तो मैं तुम्हें एक क्लिक का 50 रुपए दूंगा। अब गूगल का दिमाग एल्गोरिथम का खराब, अब तो वो हर किसी को पेश करेगा ये ऐड। अगर कोई नोएडा 3 BHK फ्लैट तो छोड़ो, अगर कोई नोएडा फ्लैट ही लिख डालेगा ना, उसको भी ऐड दिखा देगा वो टॉप पे। क्योंकि गूगल को तो उसके वॉलेट से फटाफट क्या काटने हैं? पैसे। और एल्गोरिथम को कंपनी की इनकम करके देंगे। ऐसे कमाते हैं जी वो लोग पैसा। कुछ ऐसा बुद्धिमान हमारा कि मेरे से तो कभी पैसा ही नहीं लिया गूगल ने, मैं उसको फ्री में इतना यूज करता हूँ।
ये है रिसोर्सेस उनके मेजर इनकम के, गूगल एड जैसे हो गए और उनकी सर्विसेज हो गई जो जीमेल वगैरह से स्टोरेज का पैसा काट लेते हैं अपनी सुविधाओं का आदि बना के लोग। तो ये है रिसोर्स। अब लोग इस पे कई लाखों रुपए खर्च करते हैं गूगल एड्स पे। लिखना मेरा भी लिखना। जैसा कि मैंने दिखाया कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के कीवर्ड पे 80 रुपए की सीपीसी है। और ये जो ये नोएडा 3 BHK फ्लैट वगैरह के इनके भी करीबन 100 120 रुपए के क्लिक्स के पैसा कटवा रहे हैं। क्यों ये लोग पागल हो गए हैं सर? एक क्लिक का 120 रुपए दे रहे हैं। और एक डाउट क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ कुछ ना नॉन टेक्निकल बच्चे होंगे जिनका टेक से कोई रिश्ता ही नहीं है, वो तो ऐसा सोच रहे होंगे कि आज घर जाके नोएडा 3 BHK पे 50 बार क्लिक करूंगा, उसके 500-600 रुपए कटवा दूंगा। तो भाई उस पे आईपी डिटेक्ट होती है, वो एक बार में एक ही क्लिक काउंट करता है आपकी आईपी से। बहुत ऐसे भी है कि क्लिक का पैसा कट रहा है। तो अब तो या तो आप क्लिक पे दे दो बिडिंग, या फिर आप कन्वर्जन पे दे दो। कन्वर्जन में आराम से अगर आपने 2000 रुपए डाल दिए तो धीरे धीरे आराम से गूगल आपको छोटा मोटा लीड्स देता रहता है। लेकिन जहां आपने सेट करा सीपीसी क्लिक पे पैसा, तो फिर तो गूगल आपके ऐड को बिल्कुल लोगों बल्क में कुछ भी सर्च करना आपका ऐड जरूर दिखाएगा, उस कीवर्ड से रिलेटेड, ये नहीं कि कुछ और टॉपिक से रिलेटेड में दिखाएगा। डिपेंड करता है कि आप बिडिंग में क्या सेट कर सकते हैं। तो आप कन्वर्जन सेट करते हैं कि जब कन्वर्जन हो तो पैसा काटना चाहिए। मैंने नेक्स्ट कर दिया, मैं जी कन्वर्जन पे पैसा कटे। नेक्स्ट कह रहा है जो तुम ये सर्च ऐड बनाने आए हो ये कहां दिखना चाहिए? गूगल के सर्च पार्टनर नेटवर्क में भी या गूगल के डिस्प्ले ऐड में भी दिखना चाहिए? मैं नहीं, मुझे नहीं दिखवाना डिस्प्ले ऐड में। अब कुछ का ये डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं, ऐसा भी है लेवल। अभी लास्ट ही पढ़ रखे हैं संडे डिस्प्ले ऐड। बिडिंग सेट करी, कह रहा है कैंपेन की सेटिंग्स में बता दो कि ये ऐड कहां दिखना चाहिए। गूगल के सब नेटवर्क्स में दिखे, पार्टनर्स में, हाँ सब में दिखे, मैं पर डिस्प्ले में ना दिखे। कह रहा है किस कंट्री किस जगह के लोगों को, इंडिया के सब लोगों को दिखे। मैनुअल लोकेशन ऐड कर लो, तो मैनुअल लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, एडवांस सर्च में जाके सब बता रखी है। ये बता दो कि जो लोग इस पिन कोड के एरिया में रहते हैं, जो लोग इस पिन कोड के एरिया में रहते हैं उन्हीं लोगों को ऐड दिखना चाहिए। अब सिर्फ यमुना विहार इधर के सबके लोगों को ऐड दिखना शुरू होगा। तब पढ़ा रखा, कोई बात नहीं करना चाहता मैं, दुख मनाया आराम से जो नहीं आए थे लास्ट टाइम। ठीक है, फाइन बात है। तो आप बता देना कहाँ सब कराना है। मैं जी पूरी दिल्ली में दिखाना बस, और कहीं नहीं दिखाना। तो दिल्ली को इंक्लूड कर लिया, अब सिर्फ दिल्ली के लोगों को हमारा ऐड दिखे। देन उसके बाद लैंग्वेजेस में जो इंग्लिश हिंदी दोनों में सूटेबल। ऑडियंस सेगमेंट, अगर मैं आपको एज एक्सपीरियंस से बोलूं, ऑडियंस सेगमेंट का 1% फायदा नहीं होता, बट फिर भी ले चलता हूं। ऑडियंस सेगमेंट क्या है? ऑडियंस सेगमेंट में कहता है कि आपने जो कीवर्ड रखा है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग प्री कोड, कह रहा है उससे रिलेटेड ना मैं आपको कुछ आइडियाज दे रहा हूं। कह रहा है ये इन लोगों के सेगमेंट वाली ऑडियंस को दिखवा दो ना वो ऐड। कि गूगल ने एक सेगमेंट बना रखा ऑडियंस का, कह रहा है जिन लोगों का इंटरेस्ट अधिकतम एजुकेशन में है, जिनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी एजुकेशन में है, जिनका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एसईओ में है, कह रहा है ऐसी सेगमेंट की ऑडियंस को दिखवाओ ना आप अपना ऐड। तो चुनना हो तो बिल्कुल चुनिएगा, मुझे बिल्कुल बेअसरदार लगते हैं, जबरदस्ती दे रखे हैं, बट सर्विस है तो करो इस्तेमाल, क्या दिक्कत है। ऑडियंस सेगमेंट मैच कीवर्ड देने हैं, मैं हाँ वो मैच कीवर्ड अभी देंगे। देन मोर सेटिंग्स में आ गए। ऐड रोटेशन, जो गूगल बेस्ट प्रीफर करके ऑप्टिमाइज करे वही ऐड। कब से कैंपेन स्टार्ट हो, कब से एंड हो, उसकी डेट तय कर लो कि 1 जून से स्टार्ट हो और 5 जून को हमारा कैंपेन खत्म हो जाए। भले हमने उसमें 10,000 रुपए ऐड क्यों ना कर रखे हो, 5 जून को एंड हो जाना चाहिए। पूरे दिन भर चले या टाइम शेड्यूल चला दो तब चले। सर शेड्यूल क्यों चलाते होंगे लोग? अरे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऐड चलाए कुछ शेड्यूल में जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई प्रोफेशनल चीज है तो लोग अधिकतम अपने ऑफिस वगैरह से फ्री होकर तब अगर वो ऐड देखेंगे तो वो जाने का वहां पर उनका ज्यादा जल्दी मन करेगा, तो उसके लिए शेड्यूल्स बना रखे होते हैं कि इस शेड्यूल में ऐड दिखे। अब मैं तो समझता हूँ आप इस लेवल पे भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बट फिर भी कोशिश करते हैं। सपोज एक कॉफी शॉप का ऐड चल रहा है, तो वो कॉफी शॉप का ऐड अधिकतर ये लोग कोशिश करते हैं कि फ्राइडे को या वेडनेसडे को ऐसे दिनों में दिखवाएं ताकि जब लोगों की सैटरडे और संडे छुट्टी होगी तो वो लोग वहां प्लान करके जाने के लिए सोच सकें। तो दैट्स व्हाई शेड्यूल जैसी चीजें होती हैं। आगे बढ़ रहे हैं, रात में ना चला करें, सिर्फ दिन के टाइमों में ही चला करें, या रात में या अप्रॉक्स शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक ही चला करें। दैट्स व्हाई शेड्यूल किया जाता है।
कैंपेन का यूआरएल ऑप्शनल है, हमें नहीं छेड़ना, जो गूगल बना के देगा वही ठीक है हमारे कैंपेन का यूआरएल। क्या ये जो आप ऐड चला रहे हो इसके अंदर किसी ब्रांड वगैरह की चीज का भी जिक्र हो रहा है क्या? मैं नहीं, ये पॉलिसीज होती हैं। एग्जांपल, अगर आप कोई किसी ब्रांड का प्रोडक्ट का ऐड चला रहे हैं तो आप उसको श्रेय देना चाहते हैं, दे दें। अगर आप कोई दवा वगैरह बेच रहे हैं और उससे रिलेटेड आप कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज बताना चाहते हैं तो वहां से ना गूगल आपको बताता है कि अलग अलग चीजों के बारे में, ब्रांड लिस्ट के बारे में सर्च कर ले और उनको वहां पर श्रेय दे दें। मैं नहीं, हमें नहीं देने। मोर सेटिंग, कैंपेन एमपेन यूआरएल हमें नहीं छेड़ने, बाकी हमने डिफॉल्ट बता दिया कि किस लोकेशन पे ऐड दिखे और हमने ऑडियंस सेगमेंट भी बता दिए एंड देन हमने नेक्स्ट कर दिया। कह रहा फाइनल यूआरएल ये है, कह रहा मैंने हाँ ठीक है ये। कह रहा अगर आप चाहो तो आप अपने ऐड के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें हमें यहाँ बता सकते हो। कह रहा आप चाहो तो अपने ऐड के बारे में आप हमें थोड़ी बातें यहाँ पे बता सकते हो। अब आपको तो मैं यही कहूंगा कि आप इस तरीके से बता लेना। यहाँ से ना मैंने कुछ कीवर्ड मंगा लिए keyword.io से, उसके लिए पता नहीं क्या चीज है। तो मैंने कुछ कीवर्ड मंगाए हैं, दोनों जगह इस्तेमाल करूंगा मैं। ये कह रहा था आप जो भी ऐड कैंपेन चला रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ यूनिक बातें वगैरह बता दो। मैं ये बातें हैं सारी यूनिक, इसमें कीवर्ड ही डाल दें। ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं सब कीवर्ड्स इसके अंदर रेडी कर दें और जब भी कीवर्ड्स वगैरह इसमें बता दें तो बस इसको भी स्किप करके अपने नेक्स्ट कर दे, वरना उससे जनरेट करा सकते थे। अब ऐड ग्रुप 1 मेन ऐड आपका बनने के लिए आ गया है। कह रहा है लोग क्या कीवर्ड सर्च करते हो जो आपके ऐड को देख पाए। मैं यही सारे कीवर्ड सर्च करता हूं। अब हल्के से शब्द में बता देते हैं, हमने ना हमारे कैंपेन का अगर मैं आऊँ तो एक नाम रख रखा है, सर्च वगैरह ऐड सब बता रखा है और कैंपेन सेटिंग्स के अंदर बता दिया कि कहाँ कहाँ किसकी जगह ऐड दिखे। कीवर्ड्स के अंदर आकर हमने बता भी दिए इस तरीके के लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं चीज़ों में उनको ये ऐड दिखना चाहिए। अब फाइनल हम लोगों ने यहाँ पर आकर ना वो कीवर्ड्स बताने होते हैं जो लोग सर्च करें और उनको फिर वो ऐड दिखे। एग्जाम्पल, किसी ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब उसको एक ऐड दिख रहा है तो ये कह रहा है कि आपके केस में कोई क्या सर्च करे कि उस आपका ऐड दिख जाए। मैं ये सब सर्च करे, मैंने रैंडम उठाया, जी भर के बताना कि अगर कोई ऐसा सर्च करे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उसको दिखा करे। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करे उसको दिखे। आप जेन्युइन कीवर्ड रखना, मुझे तो सिर्फ भरना है उसको, तो इस वजह से मैंने कुछ भी रैंडम कीवर्ड डाल दिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। मैं अगर कोई ये सारे कीवर्ड सर्च करते होंगे ना तो उसको मेरा ऐड दिखना ही दिखना चाहिए। अभी भी अच्छा मौका है, बिडिंग कन्वर्जन पे पैसा कटे, ये तो डिफॉल्ट बिट सेट करोगे तो आप वैल्यू बतानी पड़ती है। कैंपेन सेटिंग्स दिल्ली में दिखे, सेगमेंट इंग्लिश हिंदी, ऐड रोटेशन वगैरह में सेट नहीं करना। नेक्स्ट यूआरएल बता दिया फाइनल अपना, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि ऐड किस बारे में, कीवर्ड से डिस्क्राइब कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड देन नेक्स्ट करा। अब बता दिए कि अगर गूगल पे कोई भी इंसान सर्च करे ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो मेरा ऐड दिखना चाहिए। कह रहा ऐड बना भी लो, कह रहा ऐसा दिख रहा होगा आपका थोड़ा बहुत ऐड। मैं ये किसने बनाया और ये कैसे बना? कह रहा आपने जो यूआरएल दिया था ना उससे हमने आपके लिए कुछ सजेशंस रेडी करे। कह रहा आपकी वेबसाइट पर हम लोग गए और हमें पता चला कि आप ये रिसोर्सेज के बारे में चीजें बताते हैं तो हमने खुद ही आपके लिए ऐड बना डाले ऐसे।
मैं चलो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत सजेशन दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद भी तय करूंगा। जैसे नाइलेट ओ लेवल कोड, ये सब कहां से आ गया अपने आप? ये सब इसने आईसीएसई वेबसाइट से ऑटोमेटिक उठाया एआई ने। तो आप अगर खुद से बनाना चाहते हैं तो उसको मैं कीवर्ड को ऑफ कर देता हूं, कीवर्ड हमने सब सेट कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं एक लाइन बोलूं, कैंपेन सेटिंग 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं, कीवर्ड एंड असेट जनरेशन ये भी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये ऐड ग्रुप के अंदर ये वाले कीवर्ड हैं, ये वाले कीवर्ड। अरे भले ही इंग्लिश हिंदी भी ना बताओ, लेकिन ये बताना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई इंसान ये कीवर्ड सर्च करेगा तभी आपका ऐड उसको ये आ रहा होगा। ये जो नीचे सर्च ऐड बन रहा है, तो अब ये बना भी लेते हैं इस सर्च ऐड को। नीचे आए, कह रहा है कुछ हेडलाइंस वगैरह सब बताओ, कह रहा है कुछ आइडिया चाहिए तो हमसे ले लो, मोर आइडियाज पे क्लिक करके। कह रहा है देखो आपकी वेबसाइट से हमने कितने सारे सभी आइडिया सब उठा लिए। हाँ ठीक है, आपने बनाई हेडिंग्स वगैरह, अच्छी बात है, लेकिन मैं तय करूंगा कि कैसा ऐड दिखना चाहिए। देखो मैं कैसे अब बताते हुए चलूंगा। अब मैंने जानबूझ के ऐसे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, अब यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर ये देखो मेरे को फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सजेशन आना शुरू हो गया। रिक्वायर्ड के अंदर और कुछ डाल देते हैं, जैसे ये कैपिटल में ना नाराज भी होता है कभी। फ्री डिजिटल मार्केटिंग और नाइलेट ओ लेवल वाली लाइन को बदलते हैं। अभी ये नाइलेट ओ लेवल वाली लाइन, एसईओ एंड एसएमओ। जितनी आप ये लाइंस बता रहे हो इन्हीं से रिलेटेड ऐड बन रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जितने भी देखें सब ये एसईओ, आईएसएस इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग स्किल, जितने भी नाम मैं दे रहा हूँ सबसे रिलेटेड ये ऐड बना रहा है बराबर में। और देते रहो जितने नाम आप दे सकते हैं, और नहीं दे सकते ना तो सजेशन देता आपको वेबसाइट से। ये देखिए, जैसे मैंने लर्न एट योर ऑन प्लेस करके क्लिक करा तो देखेंगे लर्न एट योर ऑन प्लेस के देखो ये ऐड बनाएगा बराबर। ये लर्न एट योर ऑन प्लेस, जैसे ये सब के ऐड चल रहे थे, ये रहा जो आंखों के सामने ऐड दिख रहा है, ये रहा, तो हम भी अब गूगल ऐड से ऐड बना पा रहे हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे तीनों बिल्कुल बेकार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि आपने क्या कीवर्ड सेट करा। ऐड ग्रुप, जो कीवर्ड सेट करोगे उस कीवर्ड के ऊपर ही ये ऐड दिखा करेगा। कैंपेन ऑप्टिमाइज स्कोर 99% है अभी तक हमारा, जितना हम लोगों ने काम किया उसमें। और भरो जितना, इनको जितना भरोगे ना, ये जो ब्लू वाले हैं सब ये और भरते हुए जाएंगे। व्यू आइडियाज करके इससे भी सजेशन ले सकते हो, फाइन चीज है। थोड़ा एक तो बस ले रहा हूँ और नहीं लूंगा इससे ज्यादा, ट्रांसफॉर्म योर करियर, बस मैं और नहीं ले जाता, जी भर के लेते रहना, बहुत सारी सुविधाएं। डिस्क्रिप्शन मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं डिस्क्रिप्शन लिखूं, ये जो नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन, उम्मीद करता हूँ कि हर एक बच्चा इतना सक्षम है कि उसको पता होगा कि नीचे से डिस्क्रिप्शन कहता है। इसने ये क्या करा, इसने हमारी वेबसाइट से, आईसीएस की वेबसाइट से अपने आप उठा ली डिस्क्रिप्शन। आइडियाज पर जाओ, खुद से लो। चलो आपके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ से बनाऊं भी तो उसको देख लेना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया, मैंने इस पे क्लिक करा। अब ये मैंने डिस्क्रिप्शन बनाया वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर वाला। अब देखना थोड़ी देर में आपको किसी ना किसी, ये दिख रहा है देखो, वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर वाला डिस्क्रिप्शन। बड़े लेवल पे प्रीव्यू देखना है, डेस्कटॉप वगैरह पे भी देख सकते हैं। यहाँ से ये डेस्कटॉप पर ऐसा दिखेगा, आपका ऐड देख सकते हैं, दिखा रहा है। एरो करके चेंज करते रहो, ये ऐड चेंज होता हुआ ऐसा देखने को बराबर है मिलेगा। सब ये स्पॉन्सर्ड आपका ऐड है। और मोबाइल वगैरह में देखना हो तो यहाँ से प्रीव्यू देख लेना। इसको किसी को शेयर करके भी दिखाना हो तो लिंक उसको शेयर कर दो तो दिख जाएगा कि ऐड ऐसा दिखेगा। फाइन बात है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करोगे उतना बेहतर आपका ऐड और बढ़िया से देखने को मिलेगा। तो खूब सारी इंफॉर्मेशन आप ऐड करेंगे, जितनी आप ऐड कर सकें, हेडलाइंस वगैरह आपको और जितनी भी बेस्ट लगती हैं वो सब आप यहाँ नीचे ऐड कर देंगे। बहुत सारी सुविधा मिलेंगी। मैं 2 1 3 बस और ऐड कर रहा हूँ, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। बहुत सारा हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन, हेडिंग वगैरह सब ऐड कर। ऐड करने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं, उसको भी देखें।
सर्च किया था नोएडा 3 BHK फ्लैट, ये ऐड चल रहा है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। नीचे आओ, यहाँ देखो ये भी इसका डिस्क्रिप्शन है। अब ये वाला जो ऐड है ना, जो ये वाला ऐड है, देखो कितना यूनिक है। यहाँ तो क्लिक होता ही होता है, यहाँ 3-4 जगहों पे भी क्लिक होता है। इसने क्या कर रखा है, अपने ऐड के अंदर ये साइट लिंक बना रखे हैं। नीचे लिंक्स, इनको साइट लिंक कहते हैं। ये जो नीचे लिंक्स हैं इनको साइट लिंक्स कहते हैं। साइट लिंक, किसी भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे, किसी की वेबसाइट पर जाएंगे। ऐड इसने भी बना रखा है, कितना बेकार दिखता है इसका ऐड, कोई एक्स्ट्रा लिंक है ही नहीं नीचे, लेकिन इसने देखो नीचे कैसे एक्स्ट्रा लिंक्स बना रखे हैं। और इन्हीं एक्स्ट्रा जो बनाए हुए लिंक्स हैं इनको कहते हैं साइट लिंक्स। अभी हमारे ऐड पर भी कोई साइट लिंक्स नहीं है, तो अगर आपको अपने ऐड पे भी साइट लिंक्स बनाने, यहीं से साइट लिंक्स पर आ जाओ, प्लस पे क्लिक कर दो और खुद से अपने साइट लिंक्स बना सकते। तो मैं 2-1 साइट लिंक्स बनाऊंगा, बस ज्यादा नहीं बनाएंगे। ये देखो नीचे आ गया ऐड के बराबर में साइट, यहाँ रखना एक साइट लिंक बना लेते हैं वाला। डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। कहाँ से बताया साइट लिंक? उसके नीचे ही था। फाइनल यूआरएल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का यूआरएल छोड़ देंगे। ये साइट लिंक बन गया। अब हमारे ऐड में भी नीचे ऐसे साइट लिंक दिखा करेगा। मैं, हाँ ये साइट लिंक अच्छा दिख रहा है, एक और साइट लिंक बना लेते हैं। 2 इसको रख लेंगे एसईओ के नाम। नीचे आकर एक फाइनल लिंक और दे देते हैं इसमें। यहाँ भी इसको एक लिंक देगा। एक और साइट लिंक बनाना हो, चलो 3 बना लेंगे, एसएमओ करके बना लेंगे, पर इसमें हमें कोई डिफरेंट लिंक देना पड़ेगा। सेम लिंक छोड़ क्रिएट कर दें, इसकी डिस्क्रिप्शन इनमें और ऐड कर दें, सेम छोड़ देंगे। फर्स्ट क्लास हमारे पास डिस्क्रिप्शन फाइनल करके ये कुछ साइट लिंक बन गया। हमारी साइट में भी जब भी ऐड चलेगा ना, नीचे साइट लिंक्स आएंगे ऐसे। मैंने इनको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अब आकर हम बराबर में ऐड देखते हैं, तो ये देखें ऐड के नीचे कैसे बढ़िया से भी साइट लिंक्स आते हैं, हमारे भी बने हुए। इनके दिमाग काम नहीं करते जैसे इसके आ रहे थे। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स चला रहा है, अगर कोई ऐड देखेगा इसका तो इस पे तो क्लिक करने के चांस नहीं है, लेकिन अगर उस मूर्ख ने देख लिया कि डाउनलोड सिलेबस और उसको ये पसंद आया तो अधिकतम चांस है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। भले उसको इसका ये ऐड पसंद नहीं आया और उसको सिलेबस दिख गया, उसने सिलेबस पे क्लिक कर दिया तो भी उसकी साइट पे चला गया। दैट्स व्हाई थोड़ा और एक्स्ट्रा अट्रैक्ट करने के लिए यूजर को बने होते हैं साइट लिंक्स, एसएमओ वगैरह करके, जो भी आप नाम से साइट लिंक्स वगैरह बना सकते हैं। आपका जो ये वेबसाइट का नाम दिखता है ना ऊपर, ISSindia.com करके जो नाम दिखता है ISSindia.com, बहुत ही छोटा सा भी ऐसे आपको दिख रहा है। इसको अगर आप कस्टम ऐड करना चाहते हो ना तो ऐसा कर लो, देखो ISSindia.com जानबूझ के ऐसे लिख दे तो थोड़ा अच्छा सा दिखता है और बढ़िया सा कि हाँ उसी के बारे में बता रखा हो। अब आप देखें कि इसको मैं DM डिजिटल ऐसे कर। अब वहां पर ऊपर आता है ISS इंडिया डिजिटल मार्केटिंग करके, यूआरएल हमारा चेंज हो चुका। ये मैंने यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग लिखा वो इधर चेंज होकर आ गया ISSindia.com डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा फैंसी सा यूआरएल हो गया, तो उसमें भी एडिटिंग की जा सकती है। बस फाइनल हमने कीवर्ड बता दिए, ऐड हमारा डिजाइन कर लिया, और ऐड डिजाइन करने के बाद यहाँ से इसको किसी को शेयर भी कर सकते हो। इसके प्रीव्यू ऑन ऑफ करके यहाँ से नेक्स्ट वगैरह करके भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास ऐड रेडी। साइट लिंक्स बता दिए, साइट लिंक्स क्या होते हैं, कैसे साइट लिंक्स ऐड करते हैं। किसी की कैटेगरी में एक और ऐड करना है, बेसिकली आपको ऐड बनाना है ग्रुप में, मैं यहाँ पे ग्रुप में नहीं एक ही ऐड हमें पब्लिश करना है। सेव करते ही पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, आपके ऐड ग्रुप्स की सारे रिसोर्सेज को चेक, देखो बता रहा है कि आपके ऐड में सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, ये सब नाम वगैरह है, मैं सब कुछ ठीक है। अब आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद अब ये देखो यहाँ पर हमें कुछ बात बता रहा है, उसको बहुत ध्यान से समझे। कह रहा है कि हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं
कि आप तकरीबन 3300 रुपए का बजट लगा लो इस पे, 3300 रुपए का डेली का बजट लगा लो इस पे। डेली का बजट क्या है और उसमें क्या क्या बातें बता रहा है, तो ये कैंपेन्स में सजेशन में आपको दिख रही है। वीकली कम से कम आप पे ये 52 क्लिक्स लाकर दे देगा। वीकली कम से कम कह रहा है 52 क्लिक्स लाकर आपको दे देगा और कॉस्ट कम से कम जा सकती है अप्रॉक्स 450 रुपए तक। और अगर अच्छा रहा ये ऐड, बहुत बढ़िया से परफॉर्मेंस देगा तो बहुत अच्छा भी इस पे पैसा लगाने के लिए कह रहा है कि इतना पैसा तक आपको खर्च करा देगा। पर डे का तो खैर इतने रुपए खर्च करेगा, ये पर डे का वीकली लिखा हुआ है, वीकली का पूरा एवरेज बता रहा होगा ये। पर डे आपको 52 क्लिक लाकर दे देगा और तकरीबन उन क्लिक्स के अंदर हो सकता है कि इतने रुपए ये काट ले एक दिन के अंदर के, और पूरे हफ्ते में अप्रॉक्स ये 23,000 रुपए तक आप ये खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बजट से खुश नहीं है तो ये इतने कम वाला बजट भी आपको सजेस्ट करें, या फिर आप इसके कोई बजट पे जाना ही नहीं चाहते तो फिर आप अपना सेट कस्टम बजट कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग पैसा देकर तय करेंगे कि कितना खर्च हो। बट गूगल ने आपको रिकमेंडेड करा है तो उसी की तरफ जाएं और उसको सेट कर लें कि भाई इतना अमाउंट के अंदर वो आपको कितने कितने क्लिक्स ला कर देगा। नेक्स्ट पे यहाँ भी दिखता है सारा जो पूरा एवरेज क्लिक है, बराबर में अगर आप देखें यहाँ की साइड में भी आता है। इसको इधर से ऑन कर लेंगे, सब बता रहा है कि कितना ये ऐड ग्रुप, कितना आपको सब रिसोर्स खर्च परचेस करना सब। मैं फाइनल करो इसको आपको बिल्कुल पब्लिश करने के लिए नेक्स्ट कर दी। अब ये इस ऐड को रिव्यू में चेक करता है, कहता कंफर्म कराओ, हमें शक हो रहा है कि अकाउंट आपका नहीं है, कह रहा हम ब्लॉक कर देंगे अगर आपने ऑथेंटिकेशन नहीं कराई तो। मैं ठीक है कराते हैं। जब आप ऐड बना रहे होंगे तो ऐसे कभी कभार बीच में आपसे ऑथेंटिकेशन कराते हैं, जैसे मुझसे ऑथेंटिकेशन करवा रहा है। फाइनल पब्लिश होने के लिए रेडी है। कह रहा है आपका ऐड लाइव होने के लिए रेडी है, रिव्यू के अंदर रहेगा 1 से 2 दिन के अंदर, और आपको फिर जो है आपके ऐड का रिसोर्सेज सब पता चल जाएगा कैंपेन के डैशबोर्ड पे जाके कि आपका ऐड वर्किंग में है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग सर्च एड्स बनाते हैं गूगल एड्स के ऊपर। बाकी तो आप ही के ऊपर छोड़ते हैं, वो खुद ही आप सेल्फ बनाकर देखते हैं। अब इतना तो खैर किसी बच्चे में इतना नहीं रहता है कि वो सब कर पाए। वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर जाके सारा सेम रिसोर्स करके कंटिन्यू करके आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होती है कि अब किस तरीके का ऐड, वीडियो है, ये वीडियो ऐड चलता है यूट्यूब की वीडियोस के, तो वीडियो ऐड बिल्कुल जैसा सर्च ऐड है, जैसा डिस्प्ले ऐड है, हूबहू आपका वही है वीडियो ऐड की। बस जहाँ पर एंड की बारी आएगी वहाँ वीडियो अपलोड करनी हो रही है। फाइन बात है, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड इसके अंदर सबसे हाई डिमांडिंग एड्स रहते हैं, इनके ऊपर हमने बात कर ली और गूगल एड्स को पूरी तरीके से एंड करते हैं। अब हम एक और पॉइंट पर अभी बात शुरू करेंगे। अभी हमने डोमेन कनेक्ट करना सीख लिया है और सर्च ऐड, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ रखा है। गूगल एड्स में डिस्प्ले ऐड बिल्कुल सेम ही था उसके जैसा, वेबसाइट में हम लोगों ने ट्रैफिक में डिस्प्ले ऐड चुना था। आज हमने सर्च ऐड पढ़। अब इसके बाद एक और हम लोगों को आज जो डिस्कस करना है वो है गूगल एनालिटिक्स।